तब तक वेद व्यास जी के दूसरे शिष्य ने भगवान के स्वभाव का श्लोक गा दिया। स्वभाव कैसा है जरा सुनिए। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया आययद साधिवी लेभे गतिं च्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रज। सुंदर स्वभाव बताया। स्वभाव कैसा बताया? अहो बकी नाम, बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम है पूतना। बकासुर की बहन पूतना हमारे नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री युगल सरकार को मारने के उद्देश्य से आई। पर धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, मारने के हेतु से वह आई, पर ठाकुर जी ने वही गति उस पूतना मौसी को दी जो गति अपनी मां देवकी और यशोदा को दी। आहा, इतना सुंदर स्वभाव। अब तो सुखदेव जी दीवाने हो गए। वाह, कोई इतना सुंदर और स्वभाव इतना मधुर, क्या कहना। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि, मोतन माल अमोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। और वो छावर प्राण करूं कृष्णा, बल जाऊं लाला के बोलन की। बलि जाऊं लाला के बोलन की। आहा, बड़ा सुंदर स्वभाव। अच्छा, आपसे ही पूछते हैं, आपको कोई मारने आवे, तुम अपने आपको कोई डंडा से पीटने आवे, तो क्या उसे तुम अपना माता पिता मान लोगे? मताई बाप बना हो, हाँ जी या ना जी? आप कहोगे ना जी। पर धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव। ठाकुर जी को मारने के उद्देश्य से आई वह पूतना मौसी, पर उसको भी माता जी बना लिया। आहा, देखो हमारे भगवान संबंध बड़ा निभाते, नाते बहुत निभाते हैं। भाव प्रबल होना चाहिए। अगर आपका भाव प्रबल नहीं है तो चाहे जो कर लो, वरना हमारे ठाकुर जी नातों को खूब निभाते हैं। कोई भी नाता हो, हमारे गोविंद निभाए बिना रह नहीं पाते हैं। हम आपको एक कथा सुनाते हैं। भक्तमाल की कथा है। एक भक्त हुए भक्तमाल में श्री त्रिलोचन दास जी महाराज, त्रिलोचन जी। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। त्रिलोचन जी वैष्णव कुल में उत्पन्न भये। आप बड़े ही वैष्णव भक्त थे। आप जैसी सेवा संतों की, आप संतों को बड़ा मानते थे, संतों को खूब प्रसाद चकाचक पवाते थे, संतों की सीत प्रसादी खाते थे, संतों को बिना भोजन पवाए अन्न का दाना नहीं लेते। लेकिन इनके घर में कोई और नहीं, केवल इनकी धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी तो बड़ा सहयोग करती थी, लेकिन कभी कभी महात्मा ज्यादा आ जाते थे तो सेवा में बड़ा भागा दौड़ी हो जाती थी। आप वैश्य थे, सेठ बरादरी से थे, आपका काम व्यापार का था। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। एक दिन धर्मपत्नी ने कहा कि सेठ जी, संतों की सेवा में बड़ी दिक्कत होती है, हम एक काम करते हैं, कोई बढ़िया सा नौकर रख लेते हैं जो हमारी आपकी सहायता करवे। अब नौकर भी मिले तो ऐसा मिले जो साधु सेवा कर पावे, साधुओं की मन की जान पावे, वरना साधुओं की भाषा बड़ी विचित्र होती है।
साधु अगर नमक मांगते हैं तो नमक नहीं कहते, कहते लाओ रामरस। साधु भाषा में नमक को रामरस कहा जाता। साधु अगर खीर मांगेंगे तो खीर नहीं कहते, लाओ भैया तस्मई। मिर्चा मांगे तो मिर्चा नहीं कहते, लंका लाओ लंका। हाँ, साधु अगर कड़ी मांगे तो कड़ी को पीतांबरी कहते साधु शाही भाषा में। साधु अगर चावल मांगे तो तुम्हारे जैसे नहीं कहेंगे राइस लाओ राइस। राइस वाइस दोनों गड़बड़ ना। साधु महात्मा चावल या राइस नहीं मांगते, साधु कहते भैया महाप्रसाद लाओ महाप्रसाद। साधुओं की भाषा अलग होती है अपनी। तो सेठ जी ने मन में विचार किया कि मान लीजिए कोई अगर नौकर मिल भी गया और उसे साधु शाही भाषा न आवे तो बड़ा गड़बड़। बड़ा चिंता करवे, बड़े रोवे, बड़ी मेहनत करवे, भगवान से रहा नहीं गया। और एक दिन साक्षात हमारे ठाकुर जी 16 साल की अवस्था का बालक बनकर के उसके दरवाजे पर डोलने लगे। भगवान बालक बनकर डोलने लगे और सेठ जी ने फटे भय कपड़े देखे तो पूछा भाई क्यों, काम धाम कर लेते हो? तो अब ये तो भगवान बने थे, बोले भैया दबा के कर ली। भगवान को भी साधु सेवा में बड़ा आनंद आता। एक बात गांठ बांध लो श्रोताओ, अपने जीवन काल में माता पिता गुरु और संत इन 4 की सेवा भूल करके भी ना छोड़ो अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो। हाँ। अगर आप माता पिता गुरु की सेवा करते रहोगे तो जीवन में कभी परेशान नहीं रहोगे। हमें ऐसा गुरु जी के चरणों पर विश्वास है। हाँ। लेकिन मताई बाप की सेवा कब तक, जब तक आगी लगी लुगाई नहीं आ गई। जहां लुगाई आई लुगाई में धरे आगी। हाँ, सोई मताई बाप की कछु जने सेवा बंद कर दे। हम निवेदन कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्नी विरोधी है ना। खूब ब्याह करो दबा के, 2-2 करो, तुम्हारी घरवाई तुम्हें जिंदा भर रख पावे, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। बस आप विवाह चाहे जितने करो, वैसे तो धर्म मर्यादा में एक ही विवाह है, लेकिन एक काम जरूर करो, माता पिता गुरु चरणों की सेवा स्वप्न में भी ना छोड़ो। हाँ, चाहे संसार छूट जाए, धर्म पत्नी छूट जाए, परिवार छूट जाए, पर माता पिता गुरु को मत छोड़ना। बोलो सीताराम। कछु मातन है आगी लगत हुई है कि महाराज तो हमारे विरोध में बोल रहे। हाँ, बोलो सीताराम। तो भगवान को कौन भक्त प्रिय है? जो साधुओं की सेवा करते हैं। भगवान नन्हे बालक बनकर पहुंच गए। सेठ जी हम काम तो दबा के कर लेते हैं और साधु सेवा ही काम कर पाए हम। जय हो भैया। अच्छा भैया, तो भैया एक काम करो, सेठ जी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाम हमारा अंतर्यामी है। सेठ जी हंसने लगे, बड़ा गजब का नाम, अंतर्यामी नाम है, ये कौन सा नाम है? बोले तुम्हें इससे क्या लेना देना, हमारा नाम अंतर्यामी है, बस जो समझ लो। जय हो। भैया पगार क्या लोगे? तो अंतर्यामी भैया पगार क्या लोगे? बोले देखो भाई हमारी सेठ जी पगार वगार तो कुछ नहीं लेते देते कुछ नहीं, पर एक शर्त है। क्या? खाने में बिल्कुल भी टोका ना जाए, चाहे 4 सेर खावे चाहे 8 सेर। हमें हर जगह नौकरी से इसीलिए भगाओ जात के हम दबा के खाई थे। सेठ जी बोले जो बढ़िया रही, पगार लगने नहीं आ, नाम अंतर्यामी है, साधु सेवा करके जानत, हमें जरूरत है। 4 बाबा को खा ले, 4 संतन को खा ले, 5 की डोज ले जाए, क्या दिक्कत है? बोले सुन लो सेठ जी, अगर किसी भी दिन हमारे खाने पर तुम्हारे या तुम्हारी सटानी के मन में मलाल आ गया, उसी दिन हम छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, अब तो बढ़िया बात रही। अब तो
श्री त्रिलोचन दास सेठ जी रोज उनसे साधु सेवा करावे और भगवान को भी बड़ा आनंद आवे साधुओं की सेवा करके। कभी भगवान साधुओं के चरण दबावे, कभी भगवान संतों को प्रसाद पवावे। आहा हा, साधु सेवा भैया सबको नहीं मिलती। मैं निवेदन करूंगा, आज जितनी कथा सुन रहे मेरे माई बापों, मेरे प्यारे साधुओं, आप अपने जीवन में आने वाली आय से 10% साधु गुरु और माता पिता की सेवा करो। हाँ, खूब करो। साधु ते हो ना कारज हानि, साधु ते हो ना कारज हानि। साधुओं से, साधु सेवा से हानि नहीं होती। और भगवान जो ब्राह्मणों की साधुओं की सेवा करते उस पर जल्दी रीझते। कौन कौन अपने जीवन में भगवान को रिझाना चाहता? आप रिझाना चाहते ना तो नोट कर लो बात। माता पिता गुरु यानी साधु, इन तीन की सेवा जीवन भर करते रहो। बस जय जय हो जाएगी। साधु ते हो ये ना कारज हानि, साधु ते हो ये ना कारज हानि, साधु ते हो ये ना कारज हानि, साधु ते हो ये कारज हानि। और हनुमान जी महाराज का आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो हनुमान जी केवल 2 लोगों की रक्षा करते हैं। किस किस की? सुनिए। राम तुम्हारे तुम रखवारे, राम तुम्हारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसा, हाँ होते न आज्ञा बिन पैसा। हनुमान जी पहली रक्षा तो करते राम जी के दरवाजे पर। जो राम जी का भक्त होता है, जहां राम जी का वास होता, उस घर के दरवाजे के रक्षक साक्षात श्री हनुमान जी महाराज होते हैं। और दूसरी रक्षा हनुमान जी किसकी करते? सुनिए। आहा आहा, साधु संगते तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ओ साधु ते होए ना कारज हानि, साधु ते होए ना कारज हानि। साधु सेवा से काम की हानि नहीं होती। हाँ, गुरु सेवा से हानि नहीं होती।
मात पितृ सेवा से साधु हानि नहीं होती। हम नहीं कहते, रामायण कह रही, जरा सुनिएगा गौर से।